दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। और दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव। तो आइए शुरू करते हैं। आज शेषफल का हमारा तीसरा वीडियो है। हाँ, नंबर सिस्टम का ये 18वां वीडियो है। और इससे पहले 18वें से पहले 17 और 16 नंबर वीडियो में भी मैंने आपको शेषफल ही पढ़ाए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहला वीडियो का मैं लिंक यहाँ पर आई बटन में दे देता हूँ, इसे क्लिक करके आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, बहुत अच्छे से गणित सीखना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप पहले छोटी छोटी चीज़ें सीखना पड़ेगा, तब आप अच्छे से सीख पाओगे। तो मैंने जो यहाँ आई बटन में लिंक दिया था उस पर क्लिक करके आपको पहले उस वीडियो को देख लेना है। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है नंबर सिस्टम का, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, शेषफल से सवाल आपके रेलवे के एग्ज़ाम में, आपके कैट मैट के एग्ज़ाम में और एसएससी के भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आगे बढ़ते हैं पिछले क्लास से जो जहाँ तक छोड़े थे। आइए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग के सामने। और सबसे पहले जो हम बात करेंगे दोस्तों, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि नीचे वाला से ऊपर वाला एक कम रहे चाहे ज़्यादा रहे, यहाँ ज़्यादा है और कभी कम रहता है, तो एक एक का अंतर, अंश हर में एक का अंतर वाला सवाल हमने पढ़ा रखे थे। तो आपने पीछे की वीडियो नहीं देखा है तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन न रहे कि ऐसे कैसे हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, वो दो वीडियो मैंने यही सारी चीज़ें पढ़ाए हैं। अब सुनिएगा, आगे यहाँ भी एक का ही अंतर है, लेकिन अब यहाँ एक का अंतर नहीं है। आप लोग के मन में ये भी आ रहा था कि सर केवल एक का अंतर है तो आप बहुत जल्दी बना देते हो। यहाँ देखिए, एक का अंतर नहीं, 8 का अंतर है। यहाँ कितना का अंतर है? 3 5 में 2 का अंतर है। यहाँ देखिए 5 है और नीचे 126 है। अच्छा, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो अलग अलग अब आपको डिफरेंट देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों, कुछ भी लिख देने से प्रश्न नहीं होता है। ये प्रश्न जो लिखा गया होगा ये सोच के लिखा गया होगा, और ये सवाल एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको नोट करके पढ़ा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको ये बता दिया था कि 9 में 8 से भाग तो शेष 1 बचेगा, 1 का पावर 19 तो 1 ही होगा, तो शेष 1 आया यहाँ पर। इसका पावर 19 मान लीजिए तो 1 ही ना होगा। अब सुनिए क्या करते हैं। सबसे पहले 9 में 8 से भाग दिए, शेष 1 का पावर 19 लिखिएगा तो 1 होगा, और नहीं लिखिए तब भी 1 होगा। अच्छा, ये 6 में 8 से भाग तो नहीं लगता है, तो 6 अब बटा 8। अब 6 और 1 7, 7 में 8 भाग, 7 में 8 से भाग अब लगेगा? नहीं लगेगा, रिमाइंडर 7 ही हो गया, यानी शेषफल 7 हो गया। अगला सवाल की बात अगर करें दोस्तों, तो हमने ये कहा था कि अगर नीचे वाला से ऊपर वाला एक कम है और पावर सम संख्या है तो शेषफल 1 होगा। और अगर पावर विषम संख्या होता, मतलब यहाँ अगर मान लीजिए 101 होता चाहे 99 होता, तो 19 ही रिमाइंडर हो जाता। मतलब दोस्तों, यही क्वेश्चन अगर 19/20 और इसका पावर 101 रहता ना, तो देखिए जब ऊपर वाला यानी अंश हर से एक कम हो तो पावर विषम संख्या होने पर बस अंश ही शेषफल हो जाता है, और सम संख्या रहने पर 1 होता है। ये चीजें हम पिछली वीडियो में पढ़ा रखे थे, और आपने पीछे की वीडियो नहीं देखा होगा तो ये थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा। दोस्तों देख लीजिएगा जरूर। अब यहां पर आते हैं दोस्तों, जरा एक बात बताइए, यहां पर आप 2 का पावर 33 अब बटा कितना है 10, हमें इसमें बताना है रिमाइंडर। दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? मान लीजिए कि इतना में भाग देना है, 2 को थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, तो 2 का पावर अगर 5 लिख दे, आपका मन 4 लिखिए 6 लिखिए कुछ भी लिखिए, तो यही 33 को तोड़ना पड़ेगा। 2 का पावर 5 लिखे तो 5 से 33 में भाग लगाइए, 5 6 के 30, शेष बचेगा 3, यानी 2 3 बार और होगा। नहीं समझ में आया? देखिए आपको इतना बात पता है ना, कोई भी संख्या के पावर पर पावर होता है, ब्रैकेट लगा होता है तो पावर में पावर गुना होता है। तो ये 6 5 30 हो गया, ये 2 का पावर 30 हो गया, और यहाँ देखिए 2 का पावर 3 हो गया, यानी 2 30 बार और 2 3 बार, तो 2 हो गया ना 33 बार। तो 2 के पावर 33 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, अब जरा ध्यान दीजिए, यानी बिल्कुल हम ऐसे लिख सकते थे। अब फिर एक बार सीखिए कैसे मैंने तोड़ा। हमने सोचा कि 10 या 30 तो हम भाग लगा ही देंगे, हम इसको 32 बना लेते हैं, इसको 32 बना लेते हैं। तो 32 बनाने के लिए हमने सोचा कि 2 का पावर 5 और 5 से तो 5 6 के 30, शेष बचेगा 3, ये 6 5 30, ये 30 हो रहा है, 33 है, तो 2 3 बार और, अब बट्टा कितना 10। अब 2 का पावर 5 32 होता है, इस 32 में
10 से भाग लगाइएगा, 10 तिया 30, रिमाइंडर आएगा 2। अब 2 का पावर कितना दोस्तों 6। अच्छा 2 का क्यू कितना 8। अब बताइए बट्टा 10। अब 2 के पावर 6 होता है 64। 64 में अगर 10 से भाग, 10 6 के 60, शेष बचेगा 4, और 4 गुना 8 बट्टा 10, यानी 8 चौके 32। 32 में 10 से भाग, कौन नहीं जानता है, रिमाइंडर 2 हो जाएगा। तो कर सकते हैं ऐसे। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां 3 के पावर 21 बट्टा 5, तो रिमाइंडर कितना। इसको भी आप 3 सत्ते 21 करके ऐसे करके काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूं कि नीचे में लगभग हमेशा अभाज्य संख्या ही देगा दोस्तों। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो अपने आप और एक के अलावे किसी से न कटे, वो सारे अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। तो ध्यान देना, जब यहाँ अभाज्य संख्या देना तो इसका एक ट्रिक है। इसका ट्रिक ये है कि अभाज्य संख्या जितना है उससे कम से पावर में 4 से भाग दे दीजिए, सॉरी उससे कम से पावर में भाग दीजिए। तो ये 5 है, तब 5 से एक कम कितना होता है 4। चलिए इधर वाला पहले मैं मिटा देता हूं ताकि आपको कोई डिस्टर्बिंग ना हो। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक ये है कि जितना बट्टा में है, अगर अभाज्य संख्या है तब ऐसा रूल लगेगा। 5 है तो उसके पावर जो 21 है उसमें 4 से भाग दीजिए। ये 5 में से एक घटा के, 5 में से एक घटा के, 5 में से एक घटा के 4, इस 4 से भाग दीजिए। तो 4 से भाग दीजिए और शेष कितना आएगा, 4 5 20, शेष आएगा 1। ठीक है, तो बस 3 का पावर 1 लिख लीजिए बट्टा 5। अब 3 का पावर 1 3 होता है, 3 में 5 से भाग लगेगा नहीं, तो रिमाइंडर 3 हो गया। अच्छा ये 1 कहाँ से लाए, इस 21 में इससे 1 कम करके भाग देना है हमेशा। अभाज्य संख्या जितना रहेगा उससे 1 कम करके, यानी 4 से भाग दिए, 4 5 20, शेष 1। अगर ये पूरा कट जाता तो शेष 0 होता, तो यहाँ 3 का पावर 0, माने ये 21 के जगह 0 लिखते। 3 का पावर 0, कोई भी संख्या का पावर 0 उसका मान 1 होता है, और 1 में 5 से भाग तब रिमाइंडर हमारा 3 ही होता। चलिए दोस्तों अब ये सवाल आपको समझ में आया, तो अब ध्यान दीजिए। ये वाला तो ऊपर वाला हो गया क्लियर। अब सुनिए, अगर इसको बनाना है तो दोस्तों हमारे सामने ये जो क्वेश्चन है, 5 का पावर है कितना 501, अब बट्टा कितना 126। आपको थोड़ा देर पहले जब आप पढ़ें और इससे पीछे की 2 वीडियो देखें तो आपको ये समझ में आया था कि जब अंश हर में अंतर 1, देखिए अंतर 1 तो है नहीं, लेकिन अंतर 1 रहता है तो सवाल बनाना बहुत आसान हो जाता है ना 1 रहने पर। देखिए जैसे आपको हमने बताया था कि 19 बट्टा 20 भी रहे और इसका पावर मान लो कि 21 है, तो इसमें रिमाइंडर कितना 1 कम है, तो बस ऑड नंबर रहने पर 19 ही हो जाता। और 19 बट्टा 20 है और इसका पावर मान लो 22 लिख देते, तो इसमें रिमाइंडर ऊपर वाला 1 कम है तो पावर सम संख्या होने पर 1 हो जाता। तो 19-20 में 1 का अंतर, 19-20 में 1 का अंतर, तो कितना आसानी से सवाल सोचा जा सकता है दोस्तों। भले ही अलग अंतर अलग है, लेकिन इसे आपको सोच लेना है। 5 का क्यू 125 होता है ना, तो 5 का क्यू बनाने 5 का क्यू लिख दिए। ये क्यू कहाँ से लाइएगा, इसी को 2 गुणनखंड तोड़ना होगा, तो 3 से इसमें भाग दीजिए, 16 तिया 48 और 3 सत्ते 21, बस बटा 126। दोस्तों 5 का क्यू 125, 125 का पावर 167 हुआ बट्टा 126 हुआ। अब आप बताइए नीचे वाला से ऊपर वाला 1 कम है ना, नीचे वाला से ऊपर वाला 1 कम है ना, तो 1 कम है तब पावर ऑड नंबर रहने पर 125 ही हो जाएगा, जो अंश रहेगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर पावर सम संख्या यहाँ रहता, मान लीजिए 160 रहता चाहे 168 रहता, तब 1 हो जाता। ठीक है, अब अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों हमारे सामने जो अगला सवाल है ये कितना है, 2 का पावर 110 और इसमें 5 से भाग देने पर रिमाइंडर। एक बात, जब अंतर 1 नहीं रहता है ना, तो लगभग 99% सवाल जो होगा दोस्तों उसके बट्टा में कोई अभाज्य संख्या ही दिया हुआ रहेगा, सवाल आसानी से बनता है। अभाज्य संख्या है तो इसका ट्रिक क्या है कि यहाँ जितना लिखा है उसे 1 कम से भाग देना है, यानी 110 में 4 से भाग देना है। 110 में कितना से भाग देना है, 4 से, तो 4 से भाग दीजिएगा। 4 से भाग देने का ये भी रूल है
कि लास्टे के 2 डिजिट में भाग दे लीजिए, काम बन जाएगा। तो 4 दूना 8, शेष 2 बचेगा। पूरे में भाग दे के देखिए तब भी 2 ही बचेगा शेष। तो ये जो हम लोग का शेष बच के आया है वही 2 का पावर लिख देना है, जो शेष आया है बटा 5। 2 का पावर 2 4 होता है, 4 में 5 से भाग नहीं लगेगा तो रिमाइंडर हमारा 4 ही हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों, हमारे सामने अगला सवाल, ये तो आप कर लोगे, बड़ा सिंपल। 17 18 से कम है, ऊपर में एक कम, तो पावर सम संख्या होने पर रिमाइंडर 1 होगा, अब पावर विषम संख्या रहता तो अंश ही हो जाता। ठीक है, इसमें आइए दोस्तों, इसमें न तो अंतर 1 का है और न इस वाला कोई कंडीशन है इसमें। अब देखिए दोस्तों, 4 में अगर 6 से भाग दिया जाए, ज़रा ध्यान दीजिएगा, 4 के पावर 96 है, 6 से भाग देने पर क्या होगा। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 में 6 से भाग दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 6 से भाग, 6 दूना 12, शेष 4 ही होगा। 6 दूना 12, शेष 4 होगा, शेष 4 होगा, भागफल नहीं शेषफल। यानी हो क्या रहा है, जरा देखिए हो क्या रहा है। 4 में अगर 6 से भाग तब भाग लगा नहीं तो रिमाइंडर 4, 4 के स्क्वायर में भी 6 से भाग तो भी रिमाइंडर 4, 4 के क्यू में भी 6 से भाग तो भी रिमाइंडर 4। कैसे? अरे 4 का क्यू 64 होता है, और 64 में 6 से भाग लीजिए, 64 में 6 से भाग, 6 दहाई 60, शेष 4 आएगा ना। यानी इस बात को आपको याद रखना है। अब आप कहिएगा याद न रखेंगे, मैथ में कहीं याद करने का चीज़, हाँ बहुत कुछ याद करने का चीज़ है। ये भी आपको याद करवाया गया था कि बाबू रे प्लस का चिन्ह है, ये 4 है, इसको 6 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं, है ना। आपको बताया गया था कि 6 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 1 है, ये भी याद किए थे। तो सुन लीजिए, याद नहीं करिएगा तो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, आप पगलाइत रहिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको 4 में 6 से भाग देने पर 4 आना है, या 4 के पावर कितना हो रहे 6 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 4 आएगा। और ऐसा सवाल आएगा, और जिसको ये बात नहीं पता होगा तो इसका प्रोसेस और ट्रिक ढूंढेगा बनाने का, और जिसे ये बात पता होगा डायरेक्ट टिप देगा। हाँ सुनिए, अब देखिए ज़रा, तो 4 के पावर 96 है और उसमें 6 से भाग तो भी रिमाइंडर कितना आएगा 4। वो सारी चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे, जितने तरह के क्वेश्चन होते हैं। आप कुछ लिखने से क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ भी लिख के बनाइएगा तो बनवाते रह जाइएगा। अब सुनिए, 2 के पावर 256, 17 से भाग, अंतर 1 नहीं है, आपको कई तरीका मैंने बताया। एक तरीका तो हम ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों कि इस 17 तो अभाज्य संख्या है ना, तो इससे एक कम कितना हो जाएगा 16। ठीक है, इधर वाला पहले मिटा दूं मैं, 16, 17 से 1 कम 16, उस 16 से क्या करना है, उसके पावर में भाग लगा देना है। 256 में 16 से भाग, 16 कहाँ से लाए, 17 में से 1 घटा कर लाए 16। ये ट्रिक है इसका बनाने का, ध्यान दीजिएगा। 16 16 16 256 कट गया पूरा पूरा, यानी शेष बच गया 0, सब घट के आया 0। तो 2 का पावर 0 बट्टा 17, यानी कोई भी संख्या का पावर 0 उसका मान 1 होता है। अब बट्टा 17, अब 1 में 17 से भाग लगेगा नहीं लगेगा तो रिमाइंडर 1 हुआ। रिमाइंडर कितना हुआ 1 हुआ। दोस्तों अब हम आपको दूसरे तरीके से वही सवाल बना के बता देते हैं। एक तरीका तो ये हमारा है कि नीचे जैसे ही अभाज्य संख्या मिले तो इससे 1 कम करके पावर को भाग देकर छोटा कर लो। अब देखो, अगर 2 के पावर 256 था, 2 का पावर कितना है 256, और इसमें 17 से भाग देकर आपसे रिमाइंडर पूछा गया। इस 17 है तो क्या 2 को 16 ना बना सकते हैं? काहे ऐसा सोच रहे हैं? क्योंकि जब अंतर 1 का हो जाता है तो काम बन जाता है। तो इसको 16 बनाने के लिए 2 का पावर 4 लिखना होगा। अभी 4 कहाँ से आएगा? यही 256 का एक खंड टूट के, तो 4 से भाग दीजिए, 4 छके 24, शेष 1 1 पर 6 16, 4 चौके 16 बट्टा 17। दोस्तों 64 चौके 256 फिर हो जाएगा। जब कोई संख्या के पावर पर पावर हो, अब ब्रैकेट हो तो पावर में पावर गुना होता है। आइए अब ये देखिए, 2 का पावर 4 कितना 16, अरे 16 के पावर हमारा 64 है
अब बट्टा 17। आपको अब तो पता है कि नीचे वाला से ऊपर वाला एक कम है, और जब एक कम है तो रिमाइंडर निकालना कोई झंझट की बात नहीं है। पावर सम संख्या होने पर 1 होगा, अब विषम संख्या रहता तो यहाँ 16 होता शेष पद। देखिए दोस्तों, यहाँ भी 1 आया था ना, तो चलिए आपका प्रूफ हो गया है। सारी चीज़ें, दोनों ट्रिक सही है। अब आपको जब भी नीचे अभाज्य संख्या मिलता है तो धरा दीजिए, बड़ी आसानी से बनाइए। अब ज़रा देखिए अगला सवाल जो हमारा है, सवाल क्या है, 7 के पावर 84, अब बट्टा कितना है 342। अब आप इसमें रिमाइंडर बताएंगे, न तो अंतर 1 का, न 2 का, न 3 का, लेकिन कोई ना कोई लॉजिक इस सवाल में है दोस्तों, कोई ना कोई लॉजिक है। लॉजिक क्या है आपको पता है? अंतर जब 1 हो जाता है तो बहुत मज़ा आ जाता है। इसको 7 का क्यूब कहते हैं, 343 हो जाएगा, नीचा 342, 7 का क्यूब। अब क्यूब कहाँ से आएगा, ये 3 कहाँ से आएगा, तो 84 का एक गुणनखंड होगा। कैसे पता चलेगा? 3 से 84 को भाग लगाइए, 3 दूना 6, 3 अठे 24 बटा 342। अब बताइए 7 का क्यूब 343, और सुनिए ऊपर में कितना है 28 और नीचे में कितना 342। अब एक काम करिए, ऊपर वाला एक ज़्यादा है, तो जब ऊपर वाला एक ज़्यादा रहे तब पावर सम हो चाहे विषम, रिमाइंडर तो भैया एक ही आने वाला है ना। पावर ऊपर सम रहे चाहे विषम, शेष 1 होगा, लेकिन वो तब होगा जब हर से अंश 1 अधिक होगा। और इसका पूरा प्रोसेस से हम समझा रखे हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को रोककर इस सवाल को बनाने का प्रयास आप लोग करेंगे। इस सवाल को जरा सोच के देखिए, क्या आप बना सकते हैं? जो आपको सोचने की क्षमता है, क्या उसके रेंज में है ये सवाल? बिल्कुल दोस्तों, आपने इसे बनाने का प्रयास किया होगा और मैं उम्मीद करता हूं आपसे। आइए हम बताते हैं इसको। दोस्तों 8 से भाग लगाना है। एक काम करिए, अक्सर ऐसे हम तो 8 3 24 तक ही भाग देते हैं, लेकिन जब अंतर 1 हो जाता है बहुत आसान हो जाता है ना। इसको 4 बार पढ़ दीजिए, 8 चौके 32, अभी पावर छोड़िए, 8 चौके 32, तो रिमाइंडर 1 आएगा और उसका पावर 127, अब बट्टा 8। अब -1 के पावर कोई विषम से, अच्छा सोच रहे हैं -1 कैसे होगा? पीछे की 2 वीडियो में हम यही चीज़ पढ़ाए थे। अरे भैया 31 में अगर 8 से भाग लगाना हो तो 8 से 3 बार न लगा के 4 बार लगा दें तो 8 चौका 32 हो जाएगा। तो ये घटता ही तो है, 31 में से 32 जाएगा -1, वही आ गया शेष -1, है ना। आइए अब -1 का पावर कोई भी विषम संख्या हो तो -1 ही होगा। इसमें 8 से भाग लगाइए तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर माइनस में रहेगा तो 8 में से घटा दीजिएगा, कितना बचेगा 7। अगर 2 रहता तो 8 में से 2 घटा के यहाँ लिखते 6 लिखते। ऐसे होता हमारा जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों ये सवाल आ गया, अलग टाइप का सवाल है ये। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है सुनिए। जब पावर पर पावर यानी 1 2 और इसके बाद लगातार इतना रहता तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं था, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। ऐसे भी 7 था तो 7 के कम 6, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है, इससे कम 6 से इसमें भाग देकर काम कर लेते। लेकिन दोस्तों जब पावर पर पावर और भी रह सकता है, कभी इसमें डॉट भी रहेगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, इसका ट्रिक सुनिए। पहला टर्म लिखिए जीव का तीव, अच्छा बट्टा में 7 है इसको रहने देते हैं। 32 को जीव का तीव लिखे, दूसरा को भी जीव का तीव लिख देना है। अब केवल तीसरे नंबर पर देखना है, पहला दूसरा तीसरा नंबर को देखना है ऑड है या इवन, यानी सम है कि विषम है कि सम, यानी ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। यहाँ देखना है ऑड नंबर है कि इवन नंबर, इसी को देखना मेन ये है। तो ये है इवन, तो सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है 2 होता है, 2 सबसे छोटा इवन नंबर। अगर ये ऑड रहता तो सबसे छोटा ऑड नंबर यानी विषम संख्या कौन होता है 1, यानी उसके जगह या तो 1 लिखाएगा या 2 लिखाएगा। अगर ये सम संख्या है तो उसके जगह सबसे छोटा सम संख्या लिखेंगे। अगर ये विषम संख्या होता तो उसके जगह सबसे छोटा विषम संख्या 1 लिखते। अब सुनिए, अब ये 32 ऊपर में देखिए 32 का स्क्वायर कितना हो गया 1024 हो गया। अब बट्टा कितना हो गया दोस्तों 7। अब आइए एक बात बताइए हमें, अभी तो भाग लगेगा ना, पावर को छोड़िए ना,
भाग तो लगेगा भी। 7 से 32 में भाग दीजिएगा, 7 चौके 28, शेष बचेगा 4। अब इसका पावर कितना है 1024, ठीक है दोस्तों, अब बट्टा 7। अच्छा यहाँ से भी रूल लगा सकते, चाहे यहाँ से भी लगा देते। नीचे में तो अभाज्य संख्या है, इससे एक कम से पावर में भाग देंगे, तो पावर में भाग दीजिएगा एक कम से, यानी 6 से भाग दीजिएगा दोस्तों। 1024 में कितना से भाग देना है 6 से, तो 6 इकाई 6, शेष बचेगा 4, 4 पर 2 42, 6 सत्ते 42 कट जाएगा, खत्म। अब बचेगा 4, यानी 4 उतरेगा। कहने का मतलब इस 4 को लिखकर और इसमें 6 से भाग दिए, इसमें 6 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना है 4, तो वो 4 को उतार लिए, बट्टा 7। 4 का पावर 4 256 होता है, उसमें 7 से भाग देना है। सुनिएगा, 7 या 21, 7 या 21 शेष 4, 4 पर 6 46, 7 6 के 42, रिमाइंडर हो गया आपका 4। आपका आंसर कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा इस सवाल के लिए, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। पहले तो मैं ये बता देना चाहूँगा कि ये कितने बार लिखा हुआ है प्लस प्लस में, ये पता करिए दोस्तों। पहला वाला के पावर में 1 0, दूसरा वाला के पावर में 2 0, तीसरा टर्म है तो ऊपर में 3 0, और अगर यहाँ 10 0 है इसका मतलब है कि ये 10वां टर्म है। यानी 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 7 8 तब 9 के बाद ये 10वां पद लिखा हुआ है। अब हमें 7 से भाग देना है, शेषफल बताना है, यानी ये पक्का है, ये पक्का है कि इससे हम एक कम ले लेंगे, 6 ले लेंगे, और 6 से ही हम भाग देंगे पावर में। 10 में 6 से भाग दीजिएगा दोस्तों, शेष बचेगा 4। अब एक बात, 10 के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 10 में आप यहाँ 10 में भाग दे रहे हैं 6 से, तो 6 इकाई 6, 10 में 6 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर 4 आएगा, आएगा ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 4 आ गया। अब उसके बाद तो 10 के पावर 4 में हम भाग देंगे 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा हम ये देखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 6 से भाग दिए तो रिमाइंडर 4 आया, इसी को अब पावर मानेंगे, तो इस 10 का पावर 10 नहीं अब 4 रहेगा, और 10 का पावर 4 में इस 7 से भाग देकर यहाँ रिमाइंडर लिख लेंगे। तो 10 का पावर 4 कितना हो जाता है बताइए, 10 का पावर 4 हो जाता है इतना, अब बट्टा 7। अब देखिएगा 7 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, और जो यहाँ आएगा वही यहाँ भी आएगा, क्योंकि 10 गुना पावर इसका ये 10 गुना है। तो बताइए 7 से भाग लगाइएगा, 14 7 98, 2 2 पर 0 20, 7 दूना 14, 6 6 पर 0 60, 7 8 56, शेष बच जाएगा आपका 4। शेष कितना बच गया 4। यानी दोस्तों ऐसे ही करते 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 सब में 4 आने वाला है। क्यों आने वाला है 4? अब बताइए, अगर इस 100 में भी ट्रिक लगाएंगे कि पावर में 6 से भाग देंगे, क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ 7 है तो इससे एक कम हम भाग देंगे यहाँ 6 से, तो 6 से भाग दीजिएगा तो 16 6 के 96, फिर शेष 16 6 के 96 शेष 4 आया ना, तो फिर इसका पावर ये 10 का पावर 4 उतरेगा, 7 से भाग देने पर तो रिमाइंडर फिर 4 आना ही है, तो 4 यहाँ भी आएगा, 4 आगे भी आएगा, डॉट 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 4 आते रहेगा, कुल 10 बार। कुल कितने बार? 10 बार। दोस्तों हमें तो 7 से भाग देना है, तो 10 बार 4 को जोड़ दीजिएगा तो 10 चौके 40 हो गया, 40 में 7 से भाग, 7 पचे 35, रिमाइंडर आपका 5 हो गया। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन कोई ना कोई टेक्निक से सेट होता है जैसे कि सवाल को बनाया जा सके। अब कुछ भी लिख के नीचे कुछ भी संख्या रहता और सब में अलग अलग शेष आता तो दिमाग ना खराब हो जाता, ऐसे नहीं होता है, कुछ भी नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए यहाँ भी कुछ बातें हम आपको बताने वाले हैं। अभी थोड़ा देर पहले आपने देखा था 4 में 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 4 आया, चाहे 4 के पावर 2 में भी 6 से भाग देने पर 4 का स्क्वायर 16, 16 में 6 से भाग, 6 दूना 12, शेष 4 आया। 4 का क्यू 64 भी हो और 6 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 4 आएगा। उसी तरह दोस्तों एक बात ये जो हम याद किए थे, उसी तरह एक फिक्स बात याद करना है ताकि एग्ज़ाम में जब सवाल आए तो हम बना पाएँ। 6 में 10 से भाग दीजिएगा तो हमेशा 6 में 10 से भाग दीजिएगा, 6 में 10 से भाग तो रिमाइंडर 6 आएगा, क्योंकि 6 में 10 से भाग नहीं लगेगा तो 6 हो गया। 6 के स्क्वायर में भी 10 से भाग दीजिएगा, 6 के स्क्वायर 36, 36 में 10 से भाग
10 तिया 30 शेष 6 आ गया। 6 का क्यू 216 होता है, उसमें भी 10 से भाग तो रिमाइंडर 6 आएगा, यानी ये आते जाएगा 6, ये आते जाएगा 6। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि 6 के पावर कितना ही रहे, अरे 6 के पावर डॉट 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 वाला है ना, तो क्या दिक्कत है बनाने के लिए, पिछले तरीका से हम बना सकते थे। लेकिन अगर 6 है और 6 के पावर कितना ही है, यही ना कि बहुत बड़ा पावर होगा, कितना भी रहेगा 10 से भाग देने पर रिमाइंडर 6 ही होगा, रिमाइंडर 6 ही होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बताइएगा दोस्तों क्या ऐसे सवाल आप बना सकते हैं? जरा एक बार प्रयास कीजिए, वीडियो को रोककर बनाइएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसा किया होगा, वीडियो को रोककर बनाने का प्रयास किया होगा। दोस्तों अब हम देखते हैं, इसको कई तरीके से हम बना सकते हैं। एक तो पहली बात कि ये 32 लिख लिया मैंने, बट्टा 11 ठीक है। अच्छा, ये क्यों लिखेंगे 32? आपको बताया था ना कि पावर पर पावर और फिर पावर हो, चाहे इसके बाद भी पावर रहे, डॉट डॉट लगा भी रहे। तो पहला टर्म लिखना है जीव का त्यों, दूसरा टर्म लिखना है जीव का त्यों, और तीसरा को देखना है ऑड है कि इवन। अगर ये ऑड नंबर रहता तो यहाँ 1, अगर ये इवन नंबर है तो यहाँ 2। सबसे छोटा इवन नंबर यानी सम संख्या 2 होता है, बट्टा 11। दोस्तों अब बताइए 32 है, अब 32 तो ये वाला हो गया, 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089, इसमें 11 से भाग। अच्छा 11 दूना 22, शेष बच गया कितना 10। पावर को छोड़िए, अभी पावर को छोड़िए, 11 दूना 22 शेष बच गया 10, और 10 इसका पावर फिर उतर जाएगा 1089। अब बट्टा 11। एक बात बता दीजिए, अरे भैया नीचे वाला से ऊपर वाला एक कम हो गया, अब पावर विषम संख्या है तो रिमाइंडर 10 ही होगा, और अगर पावर सम संख्या होता तब यहाँ पर 1 हो जाता शेषफल। दोस्तों ये 10 कहाँ से आया, 32 में 11 से भाग दिए, 11 दूना 22, यहाँ से आया 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, इसमें भाग दिए, शेष लिख लिए, पावर जीव का त्यों। अब 10 में 11 से भाग देंगे, यानी ऊपर वाला कम है 1, तो कम है तो पावर 1 कम रहेगा, तब पावर विषम संख्या होने पर अंश ही हो जाएगा, और पावर सम संख्या रहता तब 1 हो जाता। यही बात है ना। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, और अगली 2 वीडियो और इस पर आने वाला है। आपका 18वां के बाद 19वां और 20वां वीडियो भी आपको शेषफल पर मिलेगा। तो अब तक जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है वो क्वेश्चन आगे की वीडियो में आने वाला है। तो अब तक 3 वीडियो हो चुका है, सारी वीडियो को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट नंबर सिस्टम का आपको मिल जाएगा और उसमें देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आप नए हैं इस चैनल पर, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि जब हम शाम के 5 बजे और सुबह के 10 बजे वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों बहुत मेहनत करके इस पसीना बहाकर इस गर्मी में हम वीडियो बनाए हैं, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।